अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। बात पिछले दिनों की है। एक सज्जन मिले, वो बहुत उदास और निराश थे। पूछने पर कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय प्रेम के। उनकी बातों से लगा वो प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं। शायद कोई निजी या पारिवारिक उलझन रही हो। मेरे बहुत पूछने पर भी उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बताया, गोल गोल बातें करके चले गए। मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगा जैसे प्रेम कोई वस्तु है जो कहीं गुम हो गया है और अब उसकी तलाश की जा रही है। कुछ समय बाद ऐसा लगा जैसे प्रेम की तलाश करने वाला वह अकेला नहीं था, बल्कि हमें से अधिकांश आज प्रेम की तलाश में ही भटक रहे हैं। मतलब लोग प्रेम को खोज रहे हैं, ऐसे जैसे प्रेम कहीं छिप गया हो या खो गया हो। मैंने भी इसकी तलाश शुरू कर दी। खोजते खोजते मेरी नजर एक किताब पर पड़ी, दर्शन की किताब, ओशो की किताब। ओशो कहते हैं कि जो खोज रहे हो वही तुम हो, अर्थात तुम खुद में, अपने आप में प्रेम हो। यह बात कुछ अटपटा लगा, लेकिन जिज्ञासा बढ़ने लगा था। जैसे जैसे पन्ना पलटता गया, हैरानी भी बढ़ती गई। ओशो कहते थे कि प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है। अब मेरी दिलचस्पी और बढ़ने लगी। शायद आपकी दिलचस्पी भी बढ़ गई हो। अंजुमन में आज की कहानी इसी प्रेम पर है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। कहानी अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए। कहानी यह है कि एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। सब कुछ था उसके पास, दौलत था, रूप था और रिश्ते भी। फिर भी वो अक्सर उदास रहता था, खाली खाली रहता था, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम नहीं था। प्रेम को पाने के लिए अर्जुन ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता था। अर्जुन सोचने लगा, क्या सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में मिलता है? क्या सच्चे प्यार का जीवन में कोई अर्थ नहीं है? अर्जुन अक्सर इन्हीं सवालों में उलझा रहता था। एक रोज की बात है। गांव में एक सन्यासी बाबा है। बाबा बहुत बड़े साधक थे। लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और समाधान लेकर लौट जाते थे। एक रोज अर्जुन भी सन्यासी बाबा के पास पहुंच गया। शाम का समय था। सन्यासी बाबा ध्यान में लीन थे। अर्जुन पूछा, बाबा मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। बाबा मुस्कुराए, आंखें खोली। बाबा बोले, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो मांगने से मिल जाए। बाबा ने अर्जुन से एक सवाल पूछा। बाबा बोले, बताओ, क्या तुम सच में प्रेम चाहते हो या प्रेम की आड़ लेकर तुमको किसी सहारे की जरूरत है? अर्जुन अबाक रह गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सन्यासी बाबा फिर मुस्कुराए, बोले, चिंता नहीं करो, पहले प्रेम को ठीक से समझ लो। क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त किया जा सके। वास्तव में प्रेम एक एहसास है, इसको महसूस किया जा सकता है। अर्जुन पूछा, प्रेम को महसूस करने का क्या तरीका हो सकता है? सन्यासी बाबा ने अर्जुन को अपने करीब बैठाया। सन्यासी बाबा बोले, तुम्हें एक अभ्यास करना होगा। अगले 7 रोज तक तुम हर किसी से प्रेम करो, बिना किसी अपेक्षा के करो। न एक मुस्कान की उम्मीद रखो और न ही उसके जवाब की प्रत्याशा रखो। कोई शुक्रिया या आभार नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करो। याद रखना, प्रेम देना है, प्रेम लेना नहीं है। बाबा के बताए अनुसार अर्जुन ने शुरुआत कर दी। पहला दिन
घर में काम कर रही एक नौकरानी को प्यास लगने पर अर्जुन ने गिलास में भरा पानी बड़े ही प्यार से उसको पीने को दे दिया। नौकरानी बूढ़ी थी, मालिक के बदले हुए व्यवहार से गदगद हो गई। इस छोटे से प्रयास का प्रतिफल यह हुआ कि नौकरानी अब दिल की गहराई से अर्जुन का ख्याल रखने लगी। दूसरा दिन आया। अर्जुन अपने बूढ़े पिता के पास गया और पिता की पांव दबाने लगा, उनसे बैठ करके बातें करने लगा। बिस्तर पर लेटे बूढ़े पिताजी पुत्र के इस स्नेह से गदगद हो गए। जल्दी ही उन्होंने अपने सभी संपत्तियों का स्वामी बेटा को बना दिया और दिल की गहराई से ढेर सारे आशीर्वाद भी देने लगे। अगले रोज अर्जुन ने अपने एक बीमार पड़ोसी की सेवा शुरू कर दी, फिर एक भिखारी को भरपेट भोजन करा दिया। मतलब अर्जुन बिना किसी स्वार्थ के लोगों से प्रेम करने लगा था। बदले में उसके जीवन में भी चारों ओर से प्रेम की बरसात शुरू हो गई थी। सात दिन पूरे हुए। अर्जुन आनंद के अतिरेक को प्राप्त करने लगा था, प्रेम के एहसास को महसूस करने लगा था। 7 रोज पूरा होने पर वो सन्यासी बाबा से मिलने उनके कुटिया पर पहुंच गया। प्रेम से अभिभूत अर्जुन का चेहरा दिव्य आभा में दमक रहा था। अर्जुन के व्यवहार में संतोष और संतुष्टि साफ साफ दिखाई देने लगी थी। सन्यासी बाबा बोले, कुछ समझ में आया? दरअसल प्रेम कोई बाह्य वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त किया जा सके। यह एक अनुभूति है, एक अवस्था है। यदि तुम दूसरों से प्रेम करना सीख जाओ तो दूसरा भी स्वतः तुमसे प्रेम करने लगेगा। सन्यासी बाबा बोले, मांगने से भीख मिलता है, प्रेम को प्राप्त करना होता है। सच्चा प्रेम वह है जहां कोई सौदा नहीं हो, कोई अपेक्षा नहीं हो। यह एक मौन भाव है, फूल की तरह, सुगंध की तरह। यह मिल सकता है पर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। दरअसल यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान रजनीश थे, जिनको दुनिया ओशो के नाम से जानती है। कहानी बस इतना ही, पर एक सवाल है। सवाल ये कि क्या आपने प्रेम को कभी महसूस किया है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या मैं प्रेम करता हूं, या क्या मैं प्रेम के नाम पर भावनाओं का सौदा करता हूं, यानी व्यापार करता हूं? यह सवाल बहुत ही निजी है, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से पूछना है। साहस और हिम्मत के साथ पूछना है। यदि आपको जवाब मिल जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरा भी मार्गदर्शन जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।